आज विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ साझा हुए हैं। आज है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटनी। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े लिखे हैं कि उनका एक विशेष नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन ये नारे के अलावा भी सुभाष चंद्र बोस जी बहुत बड़ी सक्सेस थी। जैसे हम बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरा विदेश में करी है और साथ में ICS की 4th रैंक में वो पास हुए। चाहते तो वो बहुत सारी सर्विसेज में जाके आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश को चुना, देश की आज़ादी को चुना। आज़ादी को उन्होंने अपना मकसद बनाया और उस जुनून के साथ वो लगे। आज वो सही एक बड़े लीडर बन के उभरे। वो लीडर बन के ऐसे उभरे कि जब वो अपनी बात रखते थे तो हज़ारों समर्थक उनके साथ थे। उन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन कुछ असहमति के कारण उन्होंने उस पद अपना छोड़ के अपनी खुद की एक सेना बनाई और उस सेना के थ्रू उन्होंने सबसे एक ही आग्रह किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो कहते थे कि हमको आज़ादी किसी बल पे नहीं मिलेगी, हमको शहादत के बल पे मिलेगी। हमको इसके लिए जीना होगा और जीने के साथ साथ ऐसी लड़ाई लड़नी होगी कि अगर हम नहीं भी रहे तो हमको शहादत होगी हमारी, ताकि हम बाद में भी इस आज़ादी को देख सकें। तो वो सबसे यही कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उस नारे को उन्होंने सार्थक किया और जुनून के साथ उस लड़ाई को लड़ते रहे। बहुत सारे उनके वाक्य हैं, उसमें से एक वाक्य ये भी है कि वो बहुत तेज थे और बातचीत में, ऑब्जर्वेशन में उनका बहुत कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। क्योंकि एक बार जब हिटलर से जब वो मिलने गए तो हिटलर अपने आसपास 5-6 अपने तरीके के लोगों को रखता था कि एक जैसी शक्ल वाले, कि कहीं उसको कोई पहचान ना ले या कोई गुप्त शत्रु आया तो वो उसके साथ कोई घटना ना घटे। तो जब वो हर बार अलग अलग लोग आते गए तो उन्होंने अपना जब परिचय दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो कहा कि ये आप हिटलर नहीं है। तो जब ऐसे 3-4 लोगों से वो अलग अलग मिले और उनको सबको पहचान लिया, तो जब असली हिटलर आए तो उन्होंने कहा कि आप हैं असली हिटलर। तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जब किसी कोई मिलने व्यक्ति किसी से जाता है तो पहले हाथ वो बढ़ाता है, लेकिन जब हिटलर मुझसे मिलने आया तो वो हाथ खुद बढ़ा रहे थे, मैंने यहाँ पहचान लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने तेज थे सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में, और वो ट्रू लीडर थे हमारे देश के लिए। उन्होंने किया संदेश पर उनकी मृत्यु हुई, वो कहाँ गए उनके बारे में भी खोज है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सही बलिदान दिया और देश को आज़ाद किया। ऐसे वीर सपूत को नमन। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।